हे कोडर्स, वेलकम बैक टू डे 34 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और बाकी सारे वीडियोस भी ज़रूर देखना। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रेस द बेल आइकन, शेयर करो इस प्लेलिस्ट को। सो लेट अस बिगिन विद द डे नंबर 34 कोडिंग स्टेटमेंट। सो कोडिंग स्टेटमेंट क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम। सो स्पेसिफिकली हम लोग पहले जावा प्रोग्राम लिखेंगे, फिर पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। सो राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ़ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये प्लेसमेंट्स, इंटरव्यूज़ एंड नॉर्मल एग्जाम्स में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। सो पैलिंड्रोम होता क्या है और कैसे हमको अप्रोच करना है इस कोड में, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो गेट एन इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र एंड देन चेक वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। हमको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग यूज़र देगा वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम क्या होता है देखो, ए पैलिंड्रोम इज अ स्ट्रिंग दैट रीड्स एग्जैक्टली द सेम। मतलब आप देखो एक वर्ड लिख लो, वो सेम वे में प्रोनाउंस हो आगे से भी एंड पीछे से भी। सपोज रडार, RADAR, आप उसको फ्रंट से रीड करो या बैक साइड से, RADAR इज वन एंड सेम। सो कुछ इनपुट्स देखते हैं कि किस तरह से इनपुट लिया जाए यूजर से एंड आउटपुट। सो इंटरेस्टिंग, ये मैसेज पास करवाना है। लेट्स से हमने यूट्यूब लिखा, सो यूट्यूब इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि यूट्यूब को अगर आप सामने से पढ़ोगे तो यूट्यूब एंड पीछे से रीड करोगे तो वो यूट्यूब नहीं हो रहा है, सेम नहीं है। देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, MADAM, मैडम। मैडम इज़ ए पैलिंड्रोम, क्योंकि मैडम को आप MADM इस सामने से लिखो या बैक साइड से लिखो, सेम वर्ड आ रहा है। सो इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। मतलब एक तरह से रिवर्स करके अगर देखोगे वर्ड को तो भी वो वर्ड सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए एंड वर्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो ठीक है। सो आउटपुट कुछ इस तरह से लिखना है कि जो स्ट्रिंग यूज़र दिया होगा उसको लिख के लिखेंगे कि इज़ ए पैलिंड्रोम और इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं जावा कोड की तरफ और समझते हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए इन ए वेरी इजी एंड सिंपल वे, ठीक है। एंड फिर हम लोग पाइथन के 2 मेथड्स देखेंगे, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। सो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। सो जावा कोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉयलर कोड ऑलरेडी लिख लिया है, जैसे कि स्कैनर, क्लास, मेन फंक्शन। हमने यूज़र के लिए एक मैसेज पास किया, इंटरेस्टिंग, यूज़र ने वो मैसेज लिखा और हमने उसको स्टोर कर दिया str नाम के वेरिएबल में। सो हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए होगा, एक दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा, एक str जो यूज़र से लेंगे और एक रिवर्स वाला। सो क्या करेंगे हम लोग, मेन फंक्शन के जस्ट नीचे दोनों को असाइन करते हैं एक साथ, ठीक है। तो स्ट्रिंग str कामा एक और हमको चाहिए जो कि फ़िलहाल एम्प्टी रहेगा, सो रिवर्स वाला। सो RAV करके नाम देते हैं उसका, इक्वल टू डबल कोट्स लिख दो बस 2 बार। इससे क्या हुआ कि वो खाली स्ट्रिंग हमने अभी फ़िलहाल के लिए लिख लिया, जिसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। एंड str में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा, वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा जो यूज़र ने दिया था। सो अब देखो, अब क्या करते हैं, हमको लेंथ निकालना होगा वो जो गिवन स्ट्रिंग है यूज़र से दिया हुआ। सो इंट लेंथ नाम का एक वेरिएबल है, इक्वल टू किसका लेंथ, str का। सो str डॉट लेंथ एंड ओपन क्लोज ब्रेसेस। सो इससे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे कि कितना बड़ा स्ट्रिंग है वो, 5 वर्ड का, 5 लेटर का, 6 लेटर का, कितने कैरेक्टर्स का, लाइक दैट। एंड इसके बाद आप समझ ही गए कि हमको करना क्या होगा, हमको इटरेट करना है फ्रॉम बैक साइड। सो वी विल इटरेट लाइक दिस फॉर इंट i इक्वल टू लेंथ -1। अब लेंथ -1 क्यों कर रहे हैं, सपोज कि हमारे पास एक वर्ड है मैडम, ठीक है। सो MADAM, उसमें कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हो गए। सो लेंथ कितना है, 5, पर हमको कितने बार इटरेट करना है, लेंथ -1, मतलब 5 - 1 इज 4। तो 4 टाइम्स हमको ये लूप चलाना है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सो आगे की कंडीशन लिख लो पहले, i इक्वल टू लेंथ -1, फिर i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझे, नहीं समझोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। सपोज हमारे पास वर्ड है मैडम, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैक साइड से इटरेशन चालू करेंगे। सो अभी i-1 से स्टार्ट होगा, i-5 है, मतलब 4th पोजीशन पे जाएगा हमारा i। सो आपको पता है कि इंडेक्सिंग कैसे किया जाता है, जो फर्स्ट होता है उसको 0 बोलते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 5 लेटर थे मैडम में, पर इटरेशन के हिसाब से अगर 0 पहला है तो 5वां वाला क्या होगा, 4th पोजीशन पे होगा। इसीलिए हमने लेंथ -1 लिखा था। देखा कंप्यूटर कितना स्मार्ट होता है हमसे, इसीलिए, समझे। एंड फिर एक एक करके हम लोग बैक साइड से इटरेशन करते जाएंगे एंड फिर जो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया था रिवर्स को, उसको अपडेट करते जाएंगे उस i से। सो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस str डॉट कैरेक्टर एट i। अभी i 4th पे था, मीन्स m था, तो m अभी स्टोर हो गया रिवर्स में। फिर वो i माइनस माइनस हुआ तो i अभी 3 पे आ गया, 3 पे क्या है, a है।
तो ए स्टोर हो गया। एंड इसी तरह से जब तक आई इज़ ग्रेटर देन 0 हो तब तक हम लोग ये इटरेशन करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 पे जो है वो भी हम लोग एक्सक्लूड इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से रिवर्स में एक पूरा वर्ड आ जाएगा जो भी हमने इस इटरेशन से पाया। तो जैसे 0 से 0th पोजीशन पे आ गए फिर ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और फिर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि ये जो str जो हमने यूज़र से लिया था डॉट इक्वल्स किसके इक्वल, जो हमने अभी रिवर्स को अपडेट किया, क्या ये वर्ड और जो यूज़र से लिया था क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंपली हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे कि str इज़ अ पैलिंड्रोम एल्स str इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। कोई डाउट इसमें? इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कितना इजी सा कोड था। हमको पता चल गया कि कोई भी स्ट्रिंग यूज़र देगा तो उसमें हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे उसका पहले, फिर एक इटरेशन लगाएंगे बैक साइड से कि जब तक वो लेंथ -1 ना हो जाए एंड आई को हम लोग माइनस माइनस करते जाएंगे। सो कितना सिंपल सा कोड था ये। और देखते हैं हम लोग कुछ आउटपुट देख लेते हैं, आपको टेस्ट केसेस दिखाता हूँ कुछ एंड फिर हम लोग पाइथन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। सो मैंने कोड को रन किया, यहाँ पे मैसेज आया एंटर अ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने वो सिस्टम डॉट आउट में मैसेज प्रिंट करवाया था। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MADAM मैडम लिख रहा हूँ एंड जैसे एंटर क्लिक किया मैडम इज़ ए पैलिंड्रोम। परफेक्ट, कोड परफेक्टली रन हो चुका है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो एंटर ए स्ट्रिंग, मैसेज हमको प्रिंट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ RADAR, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कि मैं R कैपिटल में लिख रहा हूँ, A स्मॉल में लिख रहा हूँ, फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी रडार इज़ पैलिंड्रोम, क्योंकि जावा कोड ऑटोमेटिकली वर्ड्स को एक्चुअली में लेट कैरेक्टर्स को एक्चुअली में मैच कर रहा है, ठीक है, और उसके केसेस को इग्नोर करके। सो एंटर ए स्ट्रिंग, यहाँ पे अगर मैं पेंटिंग लिख रहा हूँ सो पेंटिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि पेंटिंग को आप आगे से पढ़ोगे तो पेंटिंग है, पीछे से पढ़ोगे तो कुछ अलग ही वर्ड बन जाता है, ठीक है, GNI ऐसा करके। सो नयन इज ऑल्सो पैलिंड्रोम, ठीक है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? हम लोग कंप्लीट करें इसको, आप खत्म करें जावा कोड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके जावा कोड को यहाँ पे आप नोट कर सकते हो एंड आप ट्राई करो कि अलग अलग वेरिएशन लाओ इस कोड में, ठीक है। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द पाइथन कोड नाउ। सो कोडिंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट सब सेम है, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट है। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग मेथड भी सीखने वाले हैं। सो मेथड नंबर 1 देखते हैं। तो सबसे पहले लेट अस टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। सो str नाम का वेरिएबल में हम लोग इनपुट ले लेंगे। सो str इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज देख के यूज़र कुछ टाइप करेगा और हम लोग उसको str में स्टोर कर देंगे। बट देखो पाइथन के साथ क्या दिक्कत होगा, लोअर केस अपर केस में आपको अगर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि पाइथन कभी कभी पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट लेंगे यूजर से उसको डायरेक्टली अपर केस में बना सकते हैं या फिर एक फंक्शन है यहाँ पे केस फोल्ड करके वो उसका यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, ठीक है, कि दोनों कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग केस फोल्ड को यूज़ करते हैं। तो जो यूज़र से हमने स्ट्रिंग लिया str इक्वल टू str डॉट केस फोल्ड फंक्शन का यूज़ करो, मीन्स केस फोल्ड वर्ड लिखो एंड ओपन क्लोज ब्रेसेस कर दो। तो इससे क्या होगा, यूज़र एक कैपिटल एक स्मॉल कैसा भी लेटर टाइप करे पर उसको हम लोग केस फोल्ड कर देंगे, उसको सबको स्मॉल में कर देंगे या सबको बिग में कर देंगे, ठीक है। सो अब हमको लगाना है रिवर्स करना है। सो हम लोग किस पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन से यूज़ करना होगा, मेथड्स यूज़ करना होगा। सो रिवर्स नाम का एक वेरिएबल है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स्ड एक फंक्शन है, इसका यूज़ करेंगे। रिवर्स्ड किसको, str को, जो यूज़र से लिया था। बस खत्म, कोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है, बस आप सिंपली यहाँ पे मैच कर दो रिवर्स और str को। सो यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लिस्ट ऑफ str इज़ इक्वल टू लिस्ट ऑफ रिवर्स। लिस्ट क्यों लिखे हमने, क्योंकि देखो अगर आपने वर्ड लिखा मैडम तो हर एक कैरेक्टर MADAM जो str में जो यूज़र से लिया इक्वल टू लिस्ट ऑफ रिवर्स जो हमने करके बनाया, क्या वो दोनों सेम हो रहे हैं, मैच करेंगे। अगर ये सेम हो रहे हैं तो हम लोग प्रिंट कर देंगे str इज़ अ पैलिंड्रोम एल्स इट इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके बताना मुझे। हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया, फिर उसको केस फोल्ड कर दिया, अगर वो अपर लोअर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर रिवर्स्ड फंक्शन का यूज़ किया, रिवर्स नाम के वेरिएबल में एक रिवर्स इक्वल टू रिवर्स्ड str को रिवर्स कर लिया, फिर दोनों को मैच किया, दोनों के कैरेक्टर्स को मैच किया, क्या वो इक्वल है, अगर वो इक्वल थे तो पैलिंड्रोम है, अगर इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। सीधे आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं, एंटर स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं रडार लिखा हूँ, सो रडार इज ए पैलिंड्रोम। आप रडार का स्पेलिंग देखो RADAR कैपिटल वाला है, फिर भी ये परफेक्टली हमको केस फोल्ड करके स्मॉल केस में हमको दे दिया, ठीक है।
सो इंटरेस्टिंग, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख रहा हूँ, सो देखो यूट्यूब इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, क्योंकि यूट्यूब को सामने से रीड करोगे तो यूट्यूब है, पीछे से रीड करोगे तो यूट्यूब नहीं है, अलग वर्ड आता है। सो अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको अपर केस में भी कर सकते हो। सो जहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से, वहीं पे डॉट अपर फंक्शन का यूज़ कर लो एंड केस फोल्ड वाले को कमेंट आउट कर दो एंड फिर हम कोड को रन करते हैं। सो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ नयन। सो नयन इज़ ए पैलिंड्रोम एंड नयन वर्ड पूरा कैपिटल में आ चुका है क्योंकि हमने डॉट अपर किया था वहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेथड नंबर 1। मैं मेथड 1 को कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे मेथड 2 की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि इससे कई ज़्यादा ईजी है। हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लिया, सेम वेरिएबल रखते हैं str इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग, एंड अब चाहो तो इसमें केस फोल्ड यूज़ कर दो या फिर डॉट अपर, तो हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल कोड को ऐसे ही रखते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें। अब डायरेक्टली मेन पार्ट पे आते हैं। सो इफ़ str इज़ इक्वल टू str स्क्वायर ब्रैकेट खोलो बंद करो एंड वहाँ पे 2 कॉलन करके -1 डाल दो। अब इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग हमने यूज़र से लिया था उसमें ये प्रोपोगेट करेगा, इटरेशन करेगा बैक साइड से। स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया, मतलब ये शुरू से लेके पूरा एंड तक जाएगा ही जाएगा एंड -1 करेगा, मैच करेगा पीछे से, क्या वो सेम आ रहा है str में। अगर वो सेम आ रहा है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि str इज़ ए पैलिंड्रोम, अगर सेम नहीं आ रहा तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है ये पैलिंड्रोम फाइंड करने का या फिर रिवर्स फाइंड करने का कोई भी गिवन स्ट्रिंग का। सो आउटपुट देखते हैं नयन, नयन इज़ ए पैलिंड्रोम, और ऐसे आप अलग अलग एग्जांपल देख सकते हो। सो चलो मैं आपको डॉट अपर वाला पहले यूज़ करके दिखाता हूँ। सो डॉट अपर मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया जहाँ पे इनपुट लिया था एंड चेक किया आउटपुट। सो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैं पैलिंड्रोम लिख रहा हूँ। सो पैलिंड्रोम इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, ठीक है। एंड तो यहाँ पे केस फोल्ड वाला भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। सो डॉट अपर को मैंने हटा दिया एंड यहाँ पे केस फोल्ड वाला लिख दिया, str इक्वल टू str डॉट केस फोल्ड फंक्शन। सो ये वाला कोड भी परफेक्टली रन हो गया, हमको देखो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पाइथन कोड टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हमने 2 मेथड यहाँ पे देख लिया एंड काफ़ी इजी मेथड थे वो, एंड जावा कोड भी हमने देख लिया। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, तो शेयर करना मत भूलिए इस वीडियो को। सो सी यू ऑल ऑन मंडे शाम को 7 बजे। कल मकर संक्रांति है, सो एन्जॉय करो, हैप्पी लर्निंग।